सर आज आप इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हैं यहाँ अडियाला, और आज तीनों बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि पहले जो है दो बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, अलीमा खान साहिबा, बल्कि आज जो है तीनों को रोका गया है। इस पर आप क्या रद्दमल देंगे? कल सेनेट के इलेक्शन हुए तो आज इजाज़त नहीं दी गई, इसमें कोई सरप्राइज़ की बात तो नहीं है। फिलहाल तो ये निज़ाम जो करना चाहता है, जो कानून तोड़ना चाहता है वो तोड़ता है। सर सेनेट इलेक्शन का इससे क्या ताल्लुक है? तो वो तो अली अमीन खान की सरबराही में इलेक्शन हुआ है, तो क्या अली अमीन साहब की वजह से इनको मुलाकात की नहीं इजाज़त मिल रही? नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब इस निज़ाम को खदशा होता है कि इमरान खान ने कोई फैसला लेना है, तो या फिर मुलाकात नहीं होने दी जाती या फिर मखसूस लोगों को भेजा जाता। पहले अलीमा खान साहिबा कहती नजर आती हैं कि ज़हीर अब्बास साहब को मुलाकात करने दी जाए। ज़हीर अब्बास साहब की आज मुलाकात हुई, लेकिन वो यहाँ उन्हें मीडिया टॉक की इजाज़त नहीं मिली। सर इस पर आप क्या कहेंगे कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर जो है उनको भी मुलाकात की इजाज़त मिल चुकी है, वो भी मुलाकात कर चुके हैं, तो आपको या दीगर वकला को, सलमान मुराजा को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? जो इस निज़ाम की मर्जी वो करता है, लेकिन ये निज़ाम अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक कोई सान स्कैंडल सर वो ज़ोरों शोर से उसकी बात गश्त है, अली अमीन साहब से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट थी, महमूद खान साहब का दौर था, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आप सर वजीर खजाना थे, तो सर इस हवाले से बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, उसमें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो महकमा खजाना को भी जिम्मेदार ठहरा रही है, तो आप सर इस पर क्या रद्दमल देंगे? बड़ा सिंपल इसका जवाब है, जो भी जिम्मेदार है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं अगर ज़ाती तौर पे आप मेरे से पूछें, मुझे तो अपनी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी कमेटी से एक बार 24 सवाल आए, नैब से केसेस आए जब मैं रूपोश था, एस एंटी करप्शन से केसेस आए जब मैं रूपोश था, बगैर बेल के मैं नैब के ऑफिसेज और एस के ऑफिसेज गया जहाँ, और वो इसीलिए कि ना उस वक्त, ना जब मुझे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने सवालात भेजे, और ना आज। मेरे पास कुछ छुपाने का नहीं है, जो सवाल आप करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। जहां तक इस स्कैंडल का ताल्लुक है, और जो मुझे इंफॉर्मेशन है गलत हुआ है, और उस पर जरूर जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम में एक फ्लॉ था, जो अकाउंटिंग सिस्टम बना था, और वो अकाउंटिंग सिस्टम मातहत होता है अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, और ये फ्लॉ पूरे पाकिस्तान में था, और कोई भी अफसर नीचे के लेवल पे जिसको ये सिस्टम नजर आता है वो ये फ्रॉड कर सकता था, और हुआ है वहां पे। मुझे डिटेल्स और मकदार नहीं पता, ये मुझे पता है कि ये फ्रॉड मुख्तलिफ अजला में हुआ है, जो मुझे बताया गया है। शायद अगर कोई ज़िले का नाम मैंने गलत बताया हो, लेकिन उसमें पिंडी, मुल्तान, शेखपुरा ऐसे अजला मौजूद हैं। सिर्फ एक बात है कि लगता ये है कि जो मीडिया पे उछाला जा रहा है वो इसलिए उछाला जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत को बदनाम किया जाए। बाकी सिस्टम में एक फ्लॉ था, उसमें उसको नीचे अफसरों ने गलत इस्तेमाल किया। सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। साथ कोई भी सियासतदान इन्वॉल्व हो जो उनका रोल नहीं है, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और साथ नैब को इसका जवाब जरूर देना चाहिए कि कोहिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में या बाकी सूबों में कौन कौन से जिले में ऐसे फ्रॉड हुआ है, और उसको क्यों नहीं एक्सपोज किया जा रहा। सर पंजाब का भी एक स्कैंडल आया था 387 अरब का गालबन, उस पर भी सर हमने बातचीत की। अभी चूंकि जो स्वाति साहब हैं, स्पीकर साहब हैं बाबर सलीम स्वाति साहब, वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन तक इतलात हैं कि 500 अरब तक की जो है वो बेज़ाब्तियाँ हैं, या करप्शन कहा जा सकता है, जिसमें MNAs और MPAs भी शामिल हैं, और चंद वज़रा का भी वो कह रहे हैं कि वो अभी नाम नहीं बता सकते। तो सर चूंकि आप उस वज़ीर ख़जाना थे, तो इतनी बड़ी अमाउंट सर आप उसके केयर टेकर थे, और इमरान खान साहब की सरबराही में जो है सर वो हुकूमत चल रही थी, तो सर आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को या पॉलिटिशियंस को? देखिए, मैंने कोई 500 अरब का नहीं सुना, और यहाँ पे भी अगर आप एक्चुअली देखें, वजीर के पास हमारे निज़ाम में बहुत कम इख्तियार होता है। इख्तियार सारा रूल्स में ब्यूरोक्रेसी के साथ है। उसके बावजूद चूंकि मेरी एक्सपर्टीज थी, जहाँ जहाँ पे मुमकिन था वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में काम किया। मैं आपको मिसाल दूं, एक साल हमने 1 जुलाई को माली साल के पहले दिन को 100% डेवलपमेंट फंड रिलीज किया।
आप जाके खैबर पख्तूनख्वा में पूछें, उस साल सबसे कम ये करप्शन के इल्जामात आए, क्योंकि जब सारा पैसा पहले दिन रिलीज हो गया, कोई किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता था। इस टाइप के बहुत रिफॉर्म किए, पेंशन रिफॉर्म किया, सेहत कार्ड का जो है वो निज़ाम इंट्रोड्यूस किया। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक ऐसे निज़ाम में जो 70-75 साल से घिसा पिटा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड पे मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। बाकी जैसे मैंने आपको कहा, ये नहीं कि कोई भी हुकूमत में चैलेंज ना हो। मेरे वक्त में कोविड में एक वाक़या हुआ था KTH में, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में, जब वहाँ पे जो हॉस्पिटल डायरेक्टर था उसने ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन नहीं छोड़ा था, 7 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। मैंने उसी वक्त अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को दिया, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद कोविड में हर रोज़ सुबह 9 बजे मैं सारे अस्पताल के साथ, हालांकि मेरा काम नहीं था, मैं उनके साथ एक डेली मीटिंग करता था, क्योंकि वो फैसले कर ही नहीं सकते, हमारा वो निज़ाम इतना घिसा पिटा। जी एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उसको अपना रेजिग्नेशन दिया कि अगर आप मेरे बॉस हैं तो फिर ये ले, मेरा रिज़ाइन आप ही फैसले करें। वो फिर, और मेरे सारे सेक्रेटरी जो थे वो बड़े अच्छे थे, और उसने फिर कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं। कहा देखें, अगर पब्लिकली मैं अकाउंटेबल हूँ तो आपको जब मेरे साथ काम करना है तो या आपने मुझे समझाना है कि काम क्यों नहीं करना, या जब ऑर्डर्स जो है वो आ जाए तो वो आपको इम्प्लीमेंट कर दें। तो मेरे ख्याल में आप जाके पूछ लें और आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक शफाफियत थी और किस हद तक ज़ाती तौर पे मेरी एफर्ट्स थी। जी सर, थैंक यू।